20th सेंचुरी में ऑयल दुनिया को कंट्रोल करता था और 21st सेंचुरी में माइक्रोचिप्स करेंगे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है और आज की एक रियलिटी भी, क्योंकि आज एआई हो, स्मार्टफोन्स हो, ईवीज हो या फिर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ चिप्स पे चल रहा है। तो बेसिकली जिसके पास चिप्स का कंट्रोल है ना, उसी के पास फ्यूचर का कंट्रोल भी है। आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का साइज लगभग $668 बिलियन का है और आने वाले टाइम में ना यही $1 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत भी है, ये इंडस्ट्री किसी एक कंट्री के कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में बिखरी हुई है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो यूएसए में डिजाइन होता है, ताइवान मैन्युफैक्चर करता है, साउथ कोरिया मेमोरी बनाता है, चाइना असेंबल करता है और यहीं पे जापान और यूरोप मशीन्स देते हैं। लेकिन सवाल ये है, इन सब में भारत कहाँ था? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। भारत के पास टैलेंट तो था, दुनिया के 20% चिप्स डिजाइनर भारत में थे, लेकिन फैक्ट्रीज नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग लगभग जीरो। और इसका परिणाम क्या रहा? चिप्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, मोस्टली चाइना से। फिर 2021 में एक और टर्निंग पॉइंट आता है। गवर्नमेंट लॉन्च करती है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसका बजट था लगभग 76,000 करोड़ का। और यहां से ना धीरे धीरे गेम चेंज होना शुरू हुआ। सिर्फ 3-4 साल में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का $10 बिलियन फैब प्रोजेक्ट, माइक्रॉन का 22,500 करोड़ का प्लांट, असम, यूपी, गुजरात में मल्टीपल फैसिलिटीज शुरू हुई। मतलब पहली बार भारत सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहा था, चीजें एग्जीक्यूट भी कर रहा था। फिर इसी साल एक और बिगेस्ट मूवमेंट आया, फरवरी 2026 में गुजरात के सानंद में, जहां भारत का पहला रियल सेमीकंडक्टर प्लांट स्टार्ट होता है। अब इसका स्केल समझो, ये प्लांट रॉ वेफर्स को डायरेक्टली फाइनल मेमोरी और स्टोरेज चिप्स में कन्वर्ट करेगा। जब फुली ऑपरेशनल होगा तो 2026 में टेंस ऑफ मिलियन चिप्स और 2027 तक लगभग हंड्रेड्स ऑफ मिलियन चिप्स असेंबल करेगा। अगर मैं आपको इसका क्लीन रूम साइज बताऊं ना, तो वो लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में से एक बनाता है। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है लगभग 22,500 करोड़ का और ये ना जब फुली ऑपरेशनल होगा तो लगभग 5,000 डायरेक्ट जॉब्स जनरेट कर सकता है। और आज केन्स टेक्नोलॉजी या केन्स सेमीकॉन का प्लांट गुजरात में इनॉग्रेट हो चुका है, जो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसका प्रोजेक्ट साइज लगभग 3,300 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसका फोकस है सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एंड टेस्टिंग, यानी कि ओसेट। मतलब चिप्स को फाइनल यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना यहीं से शुरू होगा। ये सिग्नल है एक तरीके से कि भारत अब सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एंट्री तो ले चुका है, लेकिन सिर्फ कंज्यूमर के फॉर्म में नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर के रोल में। और अब पिक्चर ना धीरे धीरे और भी क्लियर हो रही है। जो पिछले कुछ सालों में भारत में डिजाइन तो था पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, पर आज भारत के पास डिजाइन भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है और साथ भी पैकेजिंग भी, यानी कि सब कुछ यही है। मतलब अब एक इकोसिस्टम बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। देखो, वर्ल्ड ना चाइना पे डिपेंड रहता था मोस्टली, और इसी को हम चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं। और भारत इसी चीज का एडवांटेज उठाकर उस रेस में टॉप कंटेंटर बन रहा है, क्योंकि भारत के पास लार्ज मार्केट है, स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट है और साथ ही एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो सेमीकंडक्टर रेस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही, बल्कि पावर की रेस है। आज भारत अभी फ्रंटियर पे तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ सही जगह एंट्री ले चुका है। पहले भारत इस गेम का हिस्सा भी नहीं था, पर आज सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रहा है। और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा ना, तो भारत सिर्फ चिप यूज नहीं करेगा, इंस्टेड फ्यूचर में ग्लोबल चिप्स गेम में अपनी पोजीशन भी डिफाइन करेगा।